हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। नदी बहती जो है वो किसी घाट पर रुकती नहीं है, चाहे कितने भी लाख एनीकट बना लो, बरसात में वापस अपना यौवन धारण करती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसलिए विश्राम के इस समय पर थोड़ा आराम से भगवान का नाम 3 बार ले ले, फिर जो चंद शब्द में मुझे कहना है वो बात पूरी करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हमारा सौभाग्य है खड़गदा धर्म भूमि का। इस भूमि में सदैव बागड़ का गौरव बढ़ाया है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत निज मत है। इस हनुमान जी की कृपा से जहां जहां पर इस पोथी को लेकर जाने का अवसर मिला है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति तो ये कहता ही है कि खड़गदा से या तो मैं निकला हूं या मेरे पिताजी या मेरे दादा, कहीं ना कहीं से रिश्ता खड़गदा की धरती से जुड़ा हुआ मिलता ही है। कहीं पर भी चले जाए, भारत के किसी भी कोने, तो ये इस भूमि का एक अपने को गौरव होता है। उस भूमि पर अभी आपने ज्यादा अभिव्यक्ति कर दी के आपके उसमें, लेकिन मैं तो एक सामान्य और ज्यादा वो ज्ञान का मार्ग भी नहीं है। आप तो भागवत पुराण लेकर बैठे, उम्र में भी मेरे से बड़े हैं और सब तरीके से ज्ञानवर्धक है। इस पीठ को प्रणाम करता हूँ सबसे पहले तो। खड़गदा में और बागड़ का एक और बात मेरे जो जहन में उठ रही है वो कहूँ कि केवल खड़गदा ही नहीं, बागड़ की हर एक गांव से एक न एक कथाकार हर एक गांव को खड़ा करना चाहिए। आज की जरूरत है। कौन बचाएगा धर्म? क्या राजनीति बचाएगी? सियासत कभी भी ठीक है, भगवान करे कोई सियासतदान, कोई सम्राट कूटनीति से परे राम राज्य की नीति लाए, सुशासन लाए, सबके हृदय का सम्राट बने, धर्म का आचरण अहिंसा परमो धर्म से कोई स्थापित होता है तो उसका आकार है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज बागड़ को सबसे ज्यादा बिगाड़ा किसने। बागड़ में विषमता पैदा करने वाला कौन? जिस बागड़ में जितनी सुशांति थी उस शांति का संहार करने वाला कौन? केवल राजनीति, केवल 100% राजनीति ही इस पूरी अराजकता का कारण है। किसी एक को दोष देना ठीक नहीं। तो कम से कम राजनीति तो अपना काम करेगी ही करेगी। लोकनीति सामान्य बनकर बैठी है। क्या पड़ी है मुझे? मेरा घर ठीक है, मेरे 2 बच्चे ठीक है, मेरा परिवार ठीक है, मेरी नौकरी ठीक है, मेरी पत्नी ठीक है, मेरी गाड़ी ठीक है, मेरा धंधा ठीक है, मेरे घर में आवक ठीक है। इसलिए लोक में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस अव्यवस्था पर गौर करे। राजनीति में कोई करेगा नहीं, लोक नीति में कोई करना चाह नहीं रहा है, और धर्म नीति एक ऐसी है जो कर सकती है और करना चाहिए। इसलिए बागड़ के हर एक गांव से कथाकार निकलना चाहिए। धर्म को आज जितनी आंच आ रही है, सनातन का मतलब संकीर्णता से मत रखना। सनातन का मतलब जो सदैव है उसे ओम कहो, उसे आमीन कहो, चाहे कोई भी शब्द लेकर उसे पुकारो। साहब मैं एक ही बोलना चाहता हूं,
सनातन का कोई संकीर्ण अर्थ कभी हुआ ही नहीं है। सनातन शब्द से भी अगर आप जुड़ना चाहो तो शाश्वत है, जो कभी मरता नहीं है, वो सनातन है। क्या किसी का भगवान कभी मरा? वो मुसलमान हो तो भी, हिंदू हो तो भी, ईसाई हो तो भी, तो सबके मूल में सनातन है। हर एक अनादि और अनादि है। अब उसे आदि गुरु शंकराचार्य कहें, उसे आदिनाथ कहें, उसे आमीन कहें, जो भी नाम से पुकारो ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इस भारत एकमात्र देश है विश्व में जिसमें सबको सम्मानित किया। जैसे नदी के घाट पर जाने को तब कोई प्यासा जाए तो नदी मना नहीं करती है, वैसे सनातन धर्म ये है जिसमें सबका प्रवेश है। आज तक किसी को काटा नहीं, किसी को हटाया नहीं। कल 15 अगस्त था हमारा, मैं वाहन रैली में गया हूँ। मैंने कहा कि एक हमारा तिरंगा है, उसके प्रति भी दृष्टि अगर ठीक न हो किसी की, आप सोचो ना, जिसने तिरंगा बनाया उसने भगवा भी लगाया, उसने कलर में नीचे ग्रीन कलर भी दिया है, मुसलमान भी उसी में है, हिंदू भी उसी में है। कहां बंटवारा है? किस चीज का बंटवारा है? इस देश की अनेकता में जो एकता है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये जो काम हो रहा है, कृपया करके राजनीतिक कूटनीति का स्वरूप धारण न करें। लोगों में शांति स्थापित हो, लोगों में समरसता स्थापित हो, और हर एक गांव की जिम्मेवारी है कि तुम्हारे और हमारे गांव में जितनी समाज हैं उन सब समाजों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, वरना सनातन धर्म और इस भारत की अस्मिता पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आज नहीं तो कल जिस क्षेत्र में शास्त्रों से काम चलता था उस क्षेत्र में कहीं शस्त्र प्रवेश न कर जाए, उसकी जिम्मेवारी आपकी और हमारी है। हमारे घर में कचरा पोछा करने के लिए भी अगर कोई आता तो उसका प्रारब्ध है, नीचा नहीं है। उसको नीचा न देखें, उसको जातिगत कोई सूचक न करें। अब वो समय नहीं रहा। अगर शास्त्रों में भी कुछ है तो भी मैं उस प्रसंग था, वो काल था, उस काल में कुछ बातें कही गई होंगी। आज प्रासंगिक नहीं है कि कोई छोटा कोई बड़ा है। इस विषमतावादी विचार आज समाज को दूर करती है और उसमें समता लाने का काम ये ऐसी व्यासपीठें करेंगी। गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले। कल मेरे पास एक फोन आया, मैं बहुत दूर था, कि महाराज मैं कथा कर रहा हूँ, पहली कथा कर रहा हूँ और आप पधारे थे। बहुत दूर से गया, लेकिन उस कथाकार के पास गए और उन्हें शुभकामनाएं दी आरा गांव में, और आरा गांव वालों ने मिलकर, गांव के सभी लोगों ने मिलकर कथा करवाई। मैंने अनंत शुभकामनाएं दी। हर एक गांव को एक धर्मपीठ और दूसरी तैयार करनी पड़ेगी सर। और जो धर्मपीठे हैं उनको मौन तोड़ना पड़ेगा, सामाजिक समरसता पर मुखर होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। कब तक मौन रहोगे आप? अपने अपने आश्रम और अपने अपने धर्मपीठ बनाकर बैठे रहोगे? बोलना पड़ेगा। बोलने में शस्त्र नहीं उठवाने, बोलने में शास्त्रों में जो लिखा है वही बोलना है कि समत्वम योग उच्यते, सबको मिलाकर चलो, यहाँ कोई पराया नहीं है। भारत भूमि हमारा देश है, हमारा परिवार है, इस पे रहने वाला हर एक धर्म, जाति, मजहब, पंथ का व्यक्ति हमारा है। हमें किसी से शस्त्र नहीं करवाने। इसलिए एक अच्छे समाज की कल्पना धर्मपीठ से हो सकती है। राजपीठ करे तो स्वागत है, लोकपीठ करे तो भी स्वागत है, लेकिन धर्मपीठ तो करती है, अनादिकाल से कर रही है और अनादिकाल तक करेगी। भरोसा है धर्मपीठ पर। इसलिए भजन सत्संग में उतरे हैं तो एक तो स्वयं हरि बोल रहे हैं, शॉर्ट नेम तो हरि ही है, ऐसे तो हरि जी कहते हैं, ऐसे तो मेरे बहुत पुराने घनिष्ठ मित्र हैं। घनिष्ठ इसलिए क्या कहूँ, बहुत घनिष्ठ है। लेकिन हम तो जहां पर भी जाते, खिरेश्वर में सालों तक रहे, तो जब भी कीर्तन होता था तो मैं अगर कुछ कहूँ कि बोलो तो हरि बोल, हरि बोल, ऐसे कीर्तन में बोलते ना, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, वैसे। और आज ये दृश्य सबका अपना अपना, क्या ये व्यासपीठ की मर्यादा है। यहाँ पर कुछ बातें व्यक्तिगत जीवन की होती है मित्रता में, लेकिन उसका आदर पूरा बना रहे। और मैं एक बात और कहूँ कि जितनी श्रद्धा आज गांव वालों ने दिखाई है इस एक महीने में, वो श्रद्धा इस पीठ के प्रति कायम रहे, ऐसी मेरी निजी विनती। क्योंकि समाज छोटी छोटी बातों में कान के कच्चे होते, ये मेरा अनुभव है। ध्यान रखना, यहाँ श्रद्धा बनती भी जल्दी है और टूटती भी जल्दी है, ये मेरी आंखों से देखा हुआ।
इसलिए थोड़ा आराम से श्रद्धा बनाना, लेकिन श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए। अंधश्रद्धा और अश्रद्धा दोनों नहीं काम की है। मौलिक श्रद्धा हो तो धर्म में आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास जो दो हैं उसका समन्वय शिव और पार्वती का है। भगवान शिव विश्वास है तो श्रद्धा उसकी शक्ति है। इसलिए पीठ अगर विश्वास है तो समाज श्रद्धा उसकी शक्ति है। ये शक्ति पीठ के साथ जुड़ेगी तभी ये धर्मपीठ का काम करता है। ठीक है। अभी भी एक कार्यक्रम आधा छोड़कर आया, ये भाई मेरे साथ में थे। मैंने कहा गांव के कार्यक्रम में तो मुझे जाना ही पड़ेगा भाई, और उनको आधा सुनाया नहीं सुनाया छोड़ के दौड़ के चला आया हूँ। बहुत सारे लोग सुन रहे थे और आनंद आ रहा था उनको, महाराज 1 घंटा और चले दो। इनका 1 घंटा लेट हो जाऊंगा तो वहां गांव में, मुख्य गांव में जहाँ, क्योंकि ये तो मेरी कर्मभूमि धर्मभूमि जो भी कहूँ वो है। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सत्संग को लेकर, धर्मपीठ को लेकर, पूरे गांव को लेकर, महिला मंडल को लेकर, नारी शक्ति को लेकर, आयोजकों को लेकर, जिन्होंने अपना आंशिक दान भी दिया, उन सबको बहुत बहुत भीतर से शुभकामनाएं। श्रद्धा अश्रद्धा में न बदले और अंधश्रद्धा में न बदले, उसका खास ध्यान रखना। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री कमलेश भाई शास्त्री।